हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय, अचूक उपाय, रामबाण उपाय, जिन्हें करने से आपके घर में आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। ये सबसे पहला उपाय मैं बताती हूँ, हल्दी की माला है ये, जिसे मैंने कई साल पहले घर पर ही तैयार किया था। मार्केट से आप कच्ची हल्दी लेकर आओगे, उसको कट करके एक धागे में इस तरह माला के आकार में पिरोना है और उसको धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। 3-4 दिन में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और ये सूख के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको आप जाप में प्रयोग कर सकते हैं। जिनका गुरु ग्रह बहुत ख़राब है वह इस माला को जप करके सिद्ध करें और उसको गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, या पूजा के समय इसको और भी ज़्यादा पहन के पॉजिटिव कर सकते हैं। और हर समय इसको अपने साथ रखेंगे तो आपको जो गुरु ग्रह है उसकी कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत लाभ होगा। अब मैं बताती हूँ नींबू के दिए का रहस्य, यानी हनुमान जी पे ये नींबू का दिया बहुत सारे लोग जलाते हुए देखे होंगे आपने। इन दियों का जो रहस्य है वो ये है कि आप कभी बहुत ज़्यादा विपत्तियों में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार ठप हो चुका है, या और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, किसी भी परेशानी में हम इन दियों का इस्तेमाल करेंगे। नींबू को निचोड़ के उनका रस निकाल दीजिए और इनका दिया इस तरह जो दिखाया जा रहा है उसी तरह आप बनाइए। उसमें अंदर आप बाती रखिए। इसमें चमेली के तेल का इस्तेमाल होगा, शुद्ध चमेली का तेल आपको मिलता है तभी इसका इस्तेमाल करें। मार्केट में बालों के लिए जो तेल आता है वह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। इन दियों में डालिए। आप हनुमान जी के आगे कम से कम 5 दिए जलाओगे हर मंगलवार को या शनिवार को, और अपनी जो परेशानी है उनको बताओगे। आपको ये कम से कम 11 मंगलवार तक करना होगा। इसमें 2 लौंग भी डाल दोगे तो और भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये दिया जलाने के बाद आपको वहीं बैठ के कुछ देर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है। हनुमान चालीसा पढ़ें या कोई भी पाठ करें और दीनहीन भाव से अपनी सारी परेशानियां उनको बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग गर्मियाँ ख़त्म होने के बाद जब मटके का इस्तेमाल बंद हो जाता है तो उसको उल्टा करके एक साइड में रख देते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपके घर में धन संपदा संबंधी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी। जब आपके मटके का काम खत्म हो जाए तो उल्टा करने की जगह उसमें आप अनाज भर के रख सकते हैं, गेहूं भर के रख सकते हैं, चावल, चना, आप कोई भी अनाज उसके अंदर भर के रख सकते हैं। और उस अनाज को आप जब भर के रखें तो उत्तर दिशा की तरफ रखें। कुबेर की जो दिशा होती है वहाँ पे रखना है आपको, किसी और दिशा में नहीं रखना है। और इसके अंदर आप कुछ चांदी के सिक्के अगर लाल कपड़े में बांध के एक पोटली बना के नीचे दबा देते हो इस अनाज के अंदर तो आपको और भी लाभ मिलेगा। चांदी के सिक्के ना हो, कुछ कौड़ियाँ हैं आपके पास, हल्दी की गांठ है, या फिर आपके पास लौंग है, सुपारी है, इस तरह की जो पूजा में शामिल होने वाली चीज़ें हैं। नहीं तो आप सादा सिक्के भी लेके लाल कपड़े में बांध के, नहीं तो आप पीले कपड़े में बांध के उसको इस मटके में जिसमें आपने अनाज भरा है उसके अंदर नीचे रखोगे, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसको आप बिल्कुल नीचे तले पे ये सारी चीज़ें रखिए और ऊपर उसके अनाज भर दीजिए और इसको ढक कर रखना है और ऐसी जगह रखना है कि सीधे किसी को बाहर से आते हुए ये चीज़ दिखाई ना दे। तो आपको घर में धन संपत्ति की जो परेशानियां हैं वो तो खत्म होंगी और आपके इसमें इजाफा भी बहुत होगा। अब मैं जिन लोगों को नौकरी संबंधी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या और भी बहुत सारी परेशानियां, तो ये अचूक और आजमाया हुआ बहुत बार ये उपाय है। बहुत लोगों को मैंने बताया है, लोगों ने किया है, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार की रात को 1 मुट्ठी उड़द की दाल को भिगोना है और सुबह उसको पीस के उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिलाकर 108 गोलियां तैयार करनी है और इनको मछलियों को खिलाना है। 108 गोलियां ही तैयार करनी है और आप गोलियां छोटी बड़ी जैसी भी चाहो बना सकते हो। जहाँ आपके आसपास कोई तालाब है वहाँ पे लेके जाइए और लगातार ये उपाय आपको 108 दिन तक ही करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं। उपाय शनिवार से शुरू करें और लगातार 108 दिन तक करेंगे। आपको इस 108 दिन से पहले भी लाभ हो सकता है और उसके बाद भी, अगर बाद में थोड़ा सा लाभ नहीं होता है तो ये उपाय फिर से शुरू करिए, लेकिन ज़बरदस्त लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका जो किचन है वो गलत दिशा में बना हुआ है, यानी किचन का जो डायरेक्शन होता है वह होता है अग्निकोण। अगर आपका किचन उत्तर दिशा में बना है तो तुरंत वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होता है। सबसे अच्छा किचन होता है अग्निकोण में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में। अगर वहाँ पे आपका नहीं है तो उस जगह पे आप
दिया जलाकर रख सकते हो या फिर रेड कलर का जो बल्ब है उसको जलाकर रख सकते हो। अग्निकोण को हमें बिल्कुल गर्म ही रखना है। अगर आपने वहाँ पे पानी का कोई स्रोत बना दिया, आपके घर में चोरी चकारी, बहुत सारी आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं वह होने लगेंगी। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी भय हमेशा बना रहता है अगर ये हिस्सा थोड़ा बढ़ गया तो। अब मैं आपको बताती हूँ घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भगाने के लिए हम धूनी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको गाय का उपला मिल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसलिए आप कोशिश करें कि गाय का जो कंडा जिसको बोला जाता है उसको लेकर आएँ। उसका एक टुकड़ा आप गैस पर रख के गर्म करोगे और जब वो अच्छे से धुआं देना बंद कर दे, आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन है या कोई और भी ऐसा है जिसमें आप ये अग्नि प्रज्वलित कर सकें, यानी सॉरी अग्नि नहीं, इसके जो धूनी बना सकें, इस तरह का कोई बर्तन लीजिए और उसमें जो भी सामग्री मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ मैंने थोड़ी सी हवन सामग्री में ये सारी चीज़ें मिलाई हैं, जैसे नारियल का बुरादा है, गुड़ है, लौंग है, कपूर है, 2 लौंग ली हैं, 1 कपूर की डेली है और हमने लिया है गूगल। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करिए और इस जो हमने कंडी बनाई थी इस पे थोड़ा सा घी डाला है। अगर गाय का घी आपके पास है तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप यहाँ पे तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा घी हमने इस पर डाला, उसके बाद ये सारी सामग्री हम इसके ऊपर डालेंगे। अगर हवन सामग्री आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट गुड़ है, नारियल का बुरादा, लौंग, गूगल, कपूर, ये सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई थी इनको आपस में मिक्स करिए, इनको भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और इस धुनी को आप पूरे घर में ले जाइए, घुमाइए गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ। ये धुनी में जो मिलाने वाली चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक डब्बे में पहले से भर कर रखा हुआ था। जब भी धुनी करते हैं तो इसी में से निकालते हैं, इसीलिए आप चाहो तो इसको 8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा आपको बार बार ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हफ्ते में 3 बार अगर धुनी करते हो तो आपके घर का पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम धुनी करिए तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करेंगी, यहाँ तक कि प्रवेश भी नहीं करेंगी। पूरे प्रवेश द्वार से लेके पूरे घर के कोने कोने तक इसको महकाइए और गायत्री मंत्र का लगातार जाप करते जाइए। पूरे घर में घूम घूम के इसको लेके जाइए। हर